एक अद्भुत जादुई कहानी आरंभ होती है जिसमें एक युवा जादूगर का जीवन केंद्र में है। बचपन से ही इस जादूगर ने अनेक कठिनाइयों और खतरों का सामना किया है, लेकिन उसका साहस हमेशा अडिग रहा। यह कहानी हैरी पॉटर की है, जो जादुई दुनिया में प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कथा हैरी के जीवन के तीसरे वर्ष की घटनाओं पर आधारित है। इसका नाम है हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी। पहले वर्ष में फिलॉसफर्स स्टोन की रक्षा की गई। दूसरे वर्ष में चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के रहस्य का पर्दाफाश हुआ। हर बार मृत्यु का सामना निकट से हुआ, फिर भी साहस और उम्मीद कभी कम नहीं हुए। जादूगरों की सबसे खतरनाक जेल अज़्काबान, जिसे भेदना असंभव माना जाता था, अचानक चर्चा में आ गई। वहां से एक कैदी भाग निकला, जिससे पूरे जादुई समाज में हलचल मच गई। उस कैदी का नाम था सीरियस ब्लैक। खबर फैल गई कि सीरियस ब्लैक, जिसने एक ही जादू से 13 लोगों की जान ली थी, अब हैरी पॉटर की तलाश में है। गर्मियों की छुट्टियां डर्सली परिवार के साथ हमेशा की तरह कठिन बीतीं। इस बार डर्सली परिवार के घर आंट मार्ज का आगमन हुआ। आंट मार्ज को हैरी से गहरी नफरत थी और वे उसके माता पिता के बारे में अपमानजनक बातें करती रहीं। हैरी ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन हालात बिगड़ते गए। आंट मार्ज की बातें इतनी बढ़ गईं कि अचानक वह गुब्बारे की तरह फूलकर हवा में तैरने लगी। इस घटना के बाद हैरी भयभीत हो गया। उसे लगा कि अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और वह रात में अपना सामान लेकर घर से निकल गया। सुनसान सड़क पर अकेले चलते हुए हैरी को महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। तभी एक तेज धमाके के साथ 3 मंजिला बैंगनी नाइट बस प्रकट हुई और उसके सामने आकर रुक गई। नाइट बस का कंडक्टर स्टैन शनपाइक हैरी से बातचीत करता है। हैरी बस में चढ़ जाता है और लीकी कॉल्ड्रॉन के लिए कहता है। बस का सफर रोमांचक और असामान्य होता है। गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद हॉगवर्ट्स स्कूल में वापसी का समय आ गया था। हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए, जहां उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। ट्रेन के एक खाली कंपार्टमेंट में तीनों को एक अजनबी व्यक्ति मिला, जो गहरी नींद में था। उसका चेहरा थका हुआ और बीमार लग रहा था और उसके कपड़े पुराने तथा फटे हुए थे। ट्रेन के सफर के दौरान वातावरण शांत था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। अचानक ट्रेन धीमी हो गई और रुक गई, जिससे बच्चों में बेचैनी फैल गई। सभी बत्तियां बुझ गईं और ठंड बढ़ गई। कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और एक लंबा काले चोगे वाला रहस्यमय प्राणी अंदर आया, जिससे माहौल डरावना हो गया। डिमेंटर के प्रवेश करते ही हैरी पर गहरी ठंड और निराशा छा गई। उसे अपनी मां की चीखें सुनाई दीं और वह बेहोश हो गया। ट्रेन के भीतर डर और सन्नाटा फैल गया था और बाकी यात्री भी भयभीत हो गए। होश आने पर हैरी को प्रोफेसर लुपिन ने चॉकलेट दी। लुपिन ने अपने जादू से डिमेंटर को दूर भगा दिया था, जिससे सबकी जान बच गई। इस वर्ष हॉगवर्ट्स में 2 नए शिक्षक नियुक्त हुए। प्रोफेसर लुपिन ने डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की कक्षा का कार्यभार संभाला। उनकी पहली कक्षा में विद्यार्थियों को बोगार्ट का सामना करना सिखाया गया। बोगार्ट वह प्राणी है जो सामने वाले के सबसे बड़े डर का रूप धारण कर लेता है। दूसरे नए शिक्षक हैग्रिड को केयर ऑफ मैजिकल क्रीचर्स पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने विद्यार्थियों का परिचय हिप्पोग्रिफ नामक जादुई जीव से कराया। उस हिप्पोग्रिफ का नाम बकबीक था, जो अत्यंत स्वाभिमानी था। सम्मान दिखाने के लिए उसके सामने झुकना आवश्यक था, और हैरी ने ऐसा ही किया। बकबीक ने हैरी को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ने का अवसर दिया। ड्रैको मैल्फॉय द्वारा अपमानित किए जाने पर बकबीक ने उसे पंजे से घायल कर दिया। लूसियस मैल्फॉय ने बकबीक को दंडित करने के लिए मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई, जिससे हैग्रिड अत्यंत दुखी हो गए। हॉगवर्ट्स के तीसरे वर्ष में विद्यार्थियों को जादुई गांव हॉग्समीड जाने की अनुमति थी, बशर्ते वे माता पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति पत्र जमा करें। लेकिन हैरी पॉटर अपने अंकल वर्नन से यह हस्ताक्षर नहीं ले सका। फ्रेड और जॉर्ज वीसली ने हैरी को एक पुराना कागज दिया, जो देखने में खाली था। उन्होंने बताया कि यह मारॉडर्स मैप है, एक जादुई दस्तावेज। I solemnly swear that I am up to no good, बोलते ही नक्शे पर महल के कमरे, गलियारे, वहां मौजूद लोगों के नाम और स्थान तथा हॉग्समीड तक जाने वाले 7 गुप्त रास्ते प्रकट हो गए। इस जादुई नक्शे की मदद से हैरी अपने क्लॉक के नीचे छुपकर गुप्त रास्ते से हॉग्समीड पहुंच सका। एक रात हैरी ने श्री और श्रीमती वीसली की बातचीत सुनी। इसी चर्चा से उसे चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। सीरियस ब्लैक न केवल वोल्डेमॉर्ट का समर्थक था, बल्कि जेम्स पॉटर का सबसे करीबी मित्र भी था। ब्लैक पॉटर परिवार का सीक्रेट कीपर था और माना जाता था कि उसी ने वोल्डेमॉर्ट को धोखा दिया। साथ ही ब्लैक हैरी का गॉडफादर भी था।
यह जानकर हैरी का दिल टूट गया। कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है जब बकबीक को मृत्युदंड सुनाया जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड को सांत्वना देने जाते हैं। उसी दौरान स्कैबर्स रॉन के हाथ से छूटकर भाग जाता है। रॉन चूहे के पीछे दौड़ता है। अचानक एक बड़ा काला कुत्ता, जिसे हैरी पहले देख चुका था, रॉन पर हमला करता है और उसे वॉम्पिंग विलो के नीचे एक सुरंग में घसीट ले जाता है। बिना देर किए हैरी और हरमाइनी भी सुरंग में प्रवेश करते हैं, जो उन्हें हॉग्समीड के श्रिकिंग शैक तक ले जाती है। वहां वे रॉन को घायल अवस्था में और काले कुत्ते को देखते हैं, जो अचानक सीरियस ब्लैक में बदल जाता है। हैरी जैसे ही सीरियस पर हमला करने की तैयारी करता है, प्रोफेसर लुपिन वहां पहुंचते हैं। सभी की उम्मीदों के विपरीत लुपिन सीरियस को पुराने मित्र की तरह गले लगाते हैं, जिससे एक गहरा संबंध उजागर होता है। सच सामने आने लगता है। लुपिन बताते हैं कि वे, सीरियस ब्लैक, जेम्स पॉटर और एक अन्य मित्र पीटर पेटिग्रू हॉगवर्ट्स में सबसे अच्छे दोस्त थे। वे खुद को मॉरॉडर्स कहते थे और साथ मिलकर मॉरॉडर्स मैप बनाया था। लुपिन के बारे में पता चलता है कि वे एक वेयरवुल्फ हैं, जो हर पूर्णिमा को बदल जाते हैं। उनकी मदद के लिए उनके मित्र अवैध एनिमैगस बन गए। जेम्स हिरण, सीरियस काला कुत्ता और पीटर चूहा बन सकता था। सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। हैरी के माता पिता के साथ विश्वासघात सीरियस ने नहीं, बल्कि असली गद्दार पीटर पेटिग्रू था। अंतिम समय में पॉटर परिवार ने सीरियस की जगह पीटर को अपना सीक्रेट कीपर बना लिया था। पीटर हमेशा से वोल्डेमॉर्ट का अनुयायी था। उसी ने जेम्स और लिली का पता वोल्डेमॉर्ट को बताया। जब सीरियस ने पीटर का सामना किया तो पीटर ने अपनी एक उंगली काट ली। एक विस्फोट किया जिसमें 12 लोग मारे गए और चूहे का रूप लेकर भाग गया। दोष सीरियस पर मढ़ दिया गया और बिना मुकदमे के उसे अज़काबान भेज दिया गया। स्कैबर्स नामक चूहा, जो 12 वर्षों से वीसली परिवार के साथ था, असल में पीटर पेटिग्रू ही था। पीटर पेटिग्रू की असली पहचान सामने आने से हैरी, रॉन और हरमाइनी हैरान रह जाते हैं। प्रोफेसर लुपिन और सीरियस ब्लैक की मदद से स्कैबर्स को फिर से पेटिग्रू में बदल दिया जाता है। पेटिग्रू, जो छोटा, मोटा और डरा हुआ था, अपनी जान की भीख मांगता है। हालांकि सीरियस और लुपिन उसे सजा देना चाहते हैं। हैरी हस्तक्षेप करता है और पेटिग्रू को बख्शने की जिद करता है। सभी मिलकर पेटिग्रू को डिमेंटरों के हवाले करने का निर्णय लेते हैं। वे श्रिकिंग शैक से बाहर निकलते हैं और बाहर सीरियस हैरी को बताता है कि वह उसका गॉडफादर है और यदि हैरी चाहे तो उसके साथ रह सकता है। पहली बार हैरी को अपनापन और खुशी का एहसास होता है, लेकिन यह खुशी क्षणिक रहती है। बाहर निकलते ही पूरा चांद निकल आता है, जिससे प्रोफेसर लुपिन एक खतरनाक वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। पेटिग्रू फिर से भागने में सफल हो जाता है। लुपिन अब वेयरवुल्फ बनकर दूसरों पर हमला करता है और सीरियस उन्हें बचाने के लिए कुत्ते में बदल जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और घायल सीरियस झील के किनारे पहुंचता है, जहां सैकड़ों डिमेंटर आ जाते हैं। डिमेंटर सीरियस और हैरी की आत्मा चूसने लगते हैं। हैरी पैट्रोनस चार्म का प्रयास करता है, लेकिन वह बहुत कमजोर होता है। अचानक झील के पार से एक शक्तिशाली चांदी का हिरन पैट्रोनस प्रकट होता है और डिमेंटरों को भगा देता है। बेहोश होने से पहले हैरी को लगता है कि उसने अपने पिता को देखा है। जब वह होश में आता है तो वह हॉगवर्ट्स के अस्पताल में होता है। सीरियस को पकड़ लिया गया है और उसे डिमेंटर का किस मिलने वाला है। प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं और हरमाइनी को इशारा करते हैं कि उस रात 1 से अधिक निर्दोष जानें बचाई जा सकती हैं। वह उसकी टाइम टर्नर की ओर इशारा करते हैं, जो जादुई यंत्र है जिससे हरमाइनी ने कई कक्षाएं अटेंड की थीं। टाइम टर्नर का उपयोग कर हरमाइनी और हैरी 3 घंटे पीछे चले जाते हैं। वे सबसे पहले बकबीक को जल्लाद के आने से ठीक पहले बचाते हैं, फिर झील के पास छिपकर सही समय का इंतजार करते हैं। हैरी इंतजार करता है, उम्मीद करता है कि उसके पिता उसे बचाने आएंगे। जब कोई नहीं आता और डिमेंटर पहले वाले हैरी और सीरियस पर हमला करते हैं, तो उसे एहसास होता है कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। वह अपनी छड़ी निकालता है और अपने पिता के बारे में सोचता है और एक शक्तिशाली पैट्रोनस बनाता है, जो सभी डिमेंटरों को भगा देता है और दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद हैरी और हरमाइनी बकबीक पर सवार होकर उस टॉवर तक जाते हैं जहां सीरियस कैद है और उसकी मदद से उसे आजाद कराते हैं। सीरियस बकबीक के साथ विदा लेता है और आभार व्यक्त करता है। अब भले ही सीरियस आजाद है, उसकी बेगुनाही साबित नहीं हो पाई है, इसलिए उसे भगोड़े की तरह रहना पड़ता है। हैरी अपने गॉडफादर के साथ रहने का मौका खो देता है, लेकिन उसे उम्मीद मिलती है कि कोई है जो उसकी परवाह करता है।